ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 10 अक्टूबर 2023 को इंदिरा एकादशी है। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी व्रत के प्रताप से पितरों को यमलोक में यातनाएं नहीं सहनी पड़ती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन व्रत रखकर एकादशी का श्राद्ध और श्री हरि की पूजा करने से, कथा सुनने से 7 पीढ़ियों के पितर पाप मुक्त हो जाते हैं। नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है और पितरों का काफी आशीर्वाद मिलता है। पितर आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं और श्री हरि विष्णु का भी कृपा आपको मिलता है। एकादशी तिथि का शुरुआत होगा 9 अक्टूबर दोपहर 12:36 से और समाप्ति होगी 10 अक्टूबर दोपहर 3:08 पर। विष्णु पूजा का समय है सुबह 9:13 से दोपहर 12:08 तक का। ये पूजा 10 अक्टूबर को होगा। एकादशी का व्रत पारण समय है 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से 8:39 तक। इस समय आप व्रत पारण कर सकते हैं। इससे जुड़ी एक कथा सुनते हैं। सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन के मृत पिता का संदेश लेकर उनकी सभा में पहुंचा। यहाँ नारद जी ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व जब वह अमलोक गए थे तो उनकी भेंट राजा के पिता से हुई थी। राजा के पिता ने बताया कि जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग होने की वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली। वह अभी भी यमलोक में है। राजा इंद्रसेन पिता की इस स्थिति को सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने नारद जी से पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। नारद जी ने राजा से कहा कि अगर वह आश्विन माह की इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे तो पिता तमाम दोषों से मुक्ति होकर बैकुंठ लोक में चले जाएंगे। उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। राजा इंद्रसेन इंदिरा एकादशी व्रत को करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी द्वारा बताई गई विधि से राजा इंद्रसेन ने व्रत का संकल्प लिया और इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की, पितरों का श्राद्ध किया, ब्राह्मण को भोजन दान किया, जिसके फलस्वरूप राजा के पिता को स्वर्ग मिला और साथ ही इंद्रसेन भी मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, इंदिरा एकादशी हमें पितरों की मुक्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में अगर इस एकादशी को आप करते हैं तो इससे आपको पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस व्रत को अवश्य करें।